हेलो दोस्तों। राजस्थान जो जीके की अपनी सीरीज चल रही है उसमें आज राजस्थान के लोक नृत्य और लोकनाट्य ये अपन कवर करेंगे। अब आपकी डिमांड थी कि सर एक बार जो एक थ्योरी की क्लास ले आओ। अब इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा बातें जो है ना वो ज़्यादा दी हुई हैं जो कि आपके काम की नहीं है। मैं जो आपके काम का है ना सीधा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो करवाऊंगा। फिर एक क्लास इसके एमसीक्यू की आपको और दे दूंगा मैं ना। बाद में इसके एमसीक्यू की एक क्लास और दे दूंगा, फिर वहां से बाहर कोई क्वेश्चन तुम्हारा नहीं रहेगा, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं ये क्लासें हालांकि ये तो बुक है आपको मिल जाएगी, बाकी और कोई पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो आप टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख लेना आप, ठीक है। चलो देखो, लोक नृत्य की बात कर लें तो राजस्थान की विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है, इसलिए इसको रंगीला राजस्थान कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन जो आपके जो नृत्य आपके शुरू होते हैं ना वो होते हैं गीदड़ नृत्य। सबसे पहले आप देख लो गीदड़ नृत्य। अब गीदड़ नृत्य सबसे पहले शेखावाटी क्षेत्र का, इतना याद रखो। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। होली के दिनों में होता है। कहाँ होता है? होली के दिनों में, और 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। गीदड़ नृत्य केवल और केवल जो है कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। एक चीज तो ये याद रखो, इसमें एक याद रखो कहाँ का है तो सर शेखावाटी का नृत्य है। कितने दिन चलता है? 1 सप्ताह तक जो है ये आपका नृत्य चलता है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग। ये भी कई बार डीपली क्वेश्चन बनाता है तो पूछ लेता है, ढोल, डफ और चंग कौन से अवसर पे होता है? सर होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये देखो, ये बातें याद रखने की है, ठीक है। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहते हैं, ठीक है। और विभिन्न सांग निकाले जाते हैं, साधु, शिकारी, शेठ, शेटानी, ठीक है। कोई मतलब नहीं है आपको, बस आपको 4 बातें याद रखो इसकी, ठीक है। शेखावाटी का पुरुष प्रधान नृत्य है, 1 सप्ताह का समय होता है, होली के अवसर पर किया जाता है। दूसरा है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी भी कहाँ का है? कच्ची घोड़ी भी शेखावाटी का है और कुछ अमन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का व्यावसायिक नृत्य है। ध्यान रखना कैसा है ये कच्ची घोड़ी व्यावसायिक लोक नृत्य। ये पूछता है कि इनमें से कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य है तो कच्ची घोड़ी की। ये ज्यादा बात याद रखो कि ये आपका कैसा है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है इसकी। कब होता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चंग नृत्य कहाँ का है? बस इसमें इतना सा याद रखो, शेखावाटी का है। चंग और होली के दिनों में किया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। फालतू की बातें नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका कम समय में ज्यादा रिविजन करवाना, ठीक है। डांडिया नृत्य, डांडिया मारवाड़ का फेमस है, ठीक है। होली के बाद में किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना सा याद रखो कि डांडिया कहाँ का फेमस है तो मारवाड़ का फेमस है, ठीक है। डांडिया कहाँ का है? मारवाड़ का है, याद रखना। इसके बाद अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य में से क्वेश्चन आ जाता है आपका भाई, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य कहाँ का है तो बीकानेर जिले का जो आपका कतरियासर जो गांव है वहाँ का फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जसनाती संप्रदाय का है, आपको याद रखना है। और इसमें भी केवल जो है ध्यान रखना, इस नृत्य में भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, मतलब पुरुष प्रधान नृत्य यह आपका अग्नि नृत्य। और नर्तक गुरु के नाचते हुए मतलब कि गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हैं, ध्यान रखना, फतेह फतेह। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और अंगिरा में नृत्य जो है अंगिरा पर मतिरा फोड़ना, हल जोतना, ये सारे कुछ करते हैं, ठीक है। जो मेन बातें वो मैंने आपको बता दी क्योंकि बुक में ज्यादा दे रखा है ना, बच्चों के हिसाब से छपी है ये। देखो गुड़ला, गुड़ला का सीधा क्वेश्चन पूछेगा कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। सातल देव का, ये इतना नाम नहीं पूछना, बस केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और एक जो है मटका, एक मटका होता है जिसमें एक छिद्र होता है जिसमें दीपक आपका जलता रहता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। डोल नृत्य कहाँ का है तो डोल नृत्य सर जालोर का फेमस है। डोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का फेमस है। और इसमें क्या है, ये जो है इस व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई है। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना। कौन सी शैली का है? थाकना शैली में। इसमें डोल जो बजाते हैं ना, डोल बजाते हैं वो बजाते हैं थाकना शैली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तब आपको मैं लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ। थाकना शैली का है, थोड़ा सा कितना ध्यान रख लेना, ठीक है। और ज्यादा कुछ याद नहीं करना। मेन केवल और केवल इस क्लास में आपको क्रीम चीजें मिलेंगी। ऐसे नहीं मैं कि एक्स्ट्रा सारी बातें छपवा दी, आपके पास भी किताब है वरना आप भी पढ़ सकते थे इसको, ठीक है। बम नृत्य कहाँ का है? सबसे पहले भरतपुर का अलवर क्षेत्र, ठीक है। और ये नृत्य फाल्गुन की मस्ती में किया जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हाँ, ये कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखना कि ये नृत्य जो है ना वो जैसे नई फसल की आने की खुशी में किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, नई फसल के आगमन पर भरतपुर क्षेत्र में कौन सा नई नृत्य किया जाता है तो नई फसल के आगमन पर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बम नृत्य की, ठीक है। बम रशिया नाम सुना होगा। ये आ जाओ घूमर, ये फेमस है, ये आप सभी को पता होगा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है जो महिलाएं वर्ताकार रूप बनाती है उसको घुम कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान का आपको जो है काफी मतलब फेमस लोक नृत्य आप लोग जानते हो कि घूमर को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है ये, है ना।
ठीक है। अब आओ गरबा। गरबा वैसे देखो गुजरात का है, तो गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय आपको गरबा में देखने को मिलेगा। कहाँ का फेमस है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ज्यादा प्रचलन है, और नवरात्रों में दुर्गा पूजा के में आपके समय में ये आपका गरबा नृत्य किया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में आओ वालर नृत्य। तो वालर कहाँ का है सर? वालर तो है सिरोही का, वालर सिरोही का है। और कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का। बस इतना याद रखो। कहाँ का है? तो सर ये सिरोही का है। कौन सी जनजाति का है? तो ये आपके ग्रासिया जनजाति का है। ये आपके कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का। इतना सा याद रखो, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना। फिर एक आ जाओ भवाई। भवाई नृत्य भी व्यावसायिक है, ध्यान रखना। कैसा है? ये भी आपका व्यावसायिक नृत्य है, याद रखना इसको। कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। और इसके कुछ कलाकार हैं, उनके नाम आप याद कर लो। उसमें जैसे रूप सिंह शेखावत है, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है, ये ज्यादा पूछता है ना। आगे आओ 13 ताली नृत्य। यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। मैं केवल वो क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने जैसे आपको पता है भाई रीट में जो जीके है ना सारा 9-10 की बुक से ज़्यादा आता है, ठीक है, 9-10 से। हालांकि मैंने तो देखो सेल्फ स्टडी प्लान भी आप लोगों के लिए निकाला था, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने पिछली बार बहुत सिलेक्शन बिहार शिक्षक भर्ती में दिए हैं। तो आप लोग भी अगर देखो ये रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का सेल्फ स्टडी प्लान है, ये उन बच्चों को जो सीरियस बच्चे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, जो राजस्थान का जीके हो, चाहे शैक्षिक परिदर्शक, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी का पोर्शन और शिक्षण विधि, ये सारी एक सेल्फ स्टडी प्लान के तहत मैं करवाता हूँ, ठीक है। 250 इसका फीस है। जुड़ेंगे कैसे? जिसमें आप जो है, ये मेरा नंबर है 7426949393 आपका 86, ये नंबर आप देख लीजिए। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान ज्वाइन करना है। इसमें हम करेंगे क्या, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं। जैसे हम डे बाय डे प्लान आपको देंगे कि जैसे मान लो डे 1 में राजस्थान की सभ्यता के 100 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दी, आरटी एक्ट की पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स दे दिए, शिक्षण विधियों के 50 क्वेश्चन, अधिगम के 50, ऐसे डेली एग्जाम तक टारगेट चलाएंगे, ताकि डेली के आप 200-250 क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये पीडीएफ भी सेव रहेंगी, सारा एक ग्रुप में अपनी तैयारी चलेगी, पेड ग्रुप है इसका। नोट्स पीडीएफ फ्री दे दूंगा, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन PYQ, NCERT, सब कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 250 रुपये में, ठीक है। पैसे भी इस कारण से कि चलो यार बिना पैसे के आप तैयारी नहीं कर पाओगे, तो भाई जिसका सपना है ना, जो सीरियस स्टूडेंट है वही जुड़ना, जिनको सिलेक्शन निकालना तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना आप लोग, ठीक है। आ जाओ अब आगे करते हैं, पहले क्लास को खत्म करेंगे जल्दी। इसके एक मैं आपकी MCQ क्लास और ला दूंगा आपके लिए। 13 ताली नृत्य जो है ना, सबसे पहले तो कामड़ जाति के द्वारा होता है। कौन सी जाति? कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं ना उसके द्वारा होता है। रामदेव जी आपको पता है फेमस है इस नृत्य में, ठीक है ना। पुरुष जो है वो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं, ठीक है ना। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके प्रमुख नृत्यकार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये कालबेलिया नृत्य का है। कालबेलिया नृत्य जो है ना उसको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो गुलाबो, कौन है? गुलाबो कालबेलिया की। ध्यान रखना ये जो पैराग्राफ है ना, मैंने अंडरलाइन भी किया इसको, इसमें से 101% आपका क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। सुन लो, कालबेलिया नृत्य है ना। अब अन्य जो आपके नृत्य हैं वो हैं नृत्य में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, घूमरा, ये भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल ये ग्रासियों के नृत्य हैं। इंडोनी, पनियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री, कालबेलियों के पूछता है अलग अलग, ध्यान रखना। भीलों के अलग याद करने हैं, सबके अलग अलग करने हैं। हालांकि मैं इसकी भी PDF दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चरी, झूमर आदि गुजर और मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाते हैं। चक्री, धाकर कंजरों के नृत्य हैं। शिकार नृत्य सहरिया का है। मावलिया कथोड़ी का है, ये मावलिया भी पूछता है। मावलिया कौन सी का है? कथोड़ी का है। तो ये थोड़े से जो है ना अलग 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 मैं क्वेश्चनों से करवा दूंगा तुम्हारे, क्लियर, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है आपके लोकनाट्य। उसके बाद में आपके क्या है? लोकनाट्य है। तो लोकनाट्य की जो है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में तुम्हारा रिवीजन हो जाए। 10 से 12 मिनट तुम यहाँ दे दो तो थोड़ा सा तुम्हारा टॉपिक क्लियर होता रहे, ठीक है। इसकी MCQ की क्लास और लेके आऊँगा, वहाँ से फिर मैं क्लियर करवा दूंगा। सबकी PDF निःशुल्क तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से तुम जो है ना इस क्लास की PDF ले सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट प्लान आपके लिए साबित होगा, ध्यान रखना। चाहे से तुम कोई भी पेड बैच ले रखे हो, आपके लिए ये बेस्ट है। खुद से खुद की तैयारी होगी, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन आपका निकलेगा। जो सीरियस बच्चा है, सिलेक्शन चाहता है, वो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। धन्यवाद।